मुखिया जी के बेटे को एडवेंचर दिखाने का बड़ा शौक था। बाढ़ से उफनती शंख नदी में एडवेंचर दिखाने के चक्कर में मुखिया जी के बेटे की जान पर बनाई। सड़क पार करने के चक्कर में युवक पानी में फंसा, खुद तो किसी तरह बचा, लेकिन मोटरसाइकिल नदी में समाया। आवासीय स्कूल में पानी ने मारा धावा। 6 फीट पानी ने चारों तरफ से स्कूल को घेरा। 4 घंटे तक स्कूल की छत पर फंसे रहे 162 बच्चे। मानसून आते ही मूसलाधार बारिश ने देश के अलग अलग हिस्सों में कहर बरपा रखा है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के अलग अलग हिस्से से रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सामने ला दी है। जमशेदपुर के डुमरिया इलाके में शंख नदी में एक युवक ने बाढ़ के पानी में छलांग लगा दी। बाद में पता चला कि वो युवक मुखिया जी के बेटे हैं। मुखिया जी के इस बेटे को एडवेंचर दिखाने का बड़ा शौक था। एडवेंचर दिखाने के चक्कर में उसने शंख नदी में छलांग लगा दी। बाढ़ के पानी के तेज धारा से खेलना युवक को महंगा पड़ गया। जानकारी के अनुसार डुमरिया प्रखंड के मुखिया सुरेश हेम्ब्रम का पुत्र सुगनाथ हेम्ब्रम रविवार को जादूगोरा क्षेत्र के बुरई पुल पर अपने 4 दोस्तों के साथ खड़ा था। उसी दौरान सभी दोस्तों ने शंख नदी में नहाने का विचार किया और बदन के सारे कपड़े उतारकर सिर्फ हाफ पैंट में नदी में कूद गए। लेकिन सुगनाथ जींस पैंट और टी शर्ट पहने हुए ही नदी में कूद गया। पानी की धार के साथ खतरनाक खेल खेलना कितना जानलेवा हो सकता है, इसका उदाहरण डुमरिया प्रखंड के पंचायत के मुखिया सुरेश हेम्ब्रम के बेटे शिवनाथ हेम्ब्रम से बेहतर कौन बता सकता है। रविवार को शंख नदी में उसने जो छलांग लगाई, उसके बाद पानी की तेज धारा में बहते बहते उसे 3 किलोमीटर बाद एक पेड़ मिला, जिसको पकड़कर उसने अपनी जान बचाई। शिवनाथ तैरना जानता था, इसलिए बाढ़ के पानी में भी वो जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ता रहा। तैरते तैरते वो थक गया था। इसी बीच उसकी नजर पेड़ पर पड़ी, जिसको उसने पूरे दम से थाम लिया। पानी की धार जब थोड़ी कम हुई तो गांव वालों ने उसे बाहर निकाला। जमशेदपुर के कोवाली इलाके में पिछले 24 घंटे में 96.8 mm बारिश हुई। इससे नदी नाले उफना गए। पानी लवकुश आवासीय विद्यालय में घुस गया। स्कूल परिसर में करीब 6 फीट तक पानी भर गया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। 162 बच्चे और 7 शिक्षक स्कूल में फंस गए। जान बचाने के लिए वे बारिश के बीच करीब 4 घंटे तक छत पर बैठे रहे। पानी घटता ना देखकर स्कूल प्रबंधन ने जिला प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से नाव और रस्सियों से बच्चों और शिक्षकों को वहां से निकाला गया। सभी को पहले कोवाली थाना ले जाया गया। वहां मेडिकल टीम बुलाकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। इसके बाद उन्हें अभिभावकों को सौंप दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम जिले के काफी अधिक मात्रा में बारिश हुई, जिसके चलते कोवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आवासीय विद्यालय है, लवकुश आवासीय विद्यालय, जिसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा था। जब वहां पे टीचर्स को लगा कि पानी ज्यादा भर रहा है और बच्चों को खतरा है, तो उन्होंने बच्चों को स्कूल की छतों पे ले जाकर के सुरक्षित स्थान पे रख दिया। परंतु सुबह होते होते जल स्तर काफी बढ़ गया था और स्कूल की काफी सारी इमारत जो है वो डूबने लग चुकी थी। इस सिचुएशन में लगभग 5:30 बजे के आसपास थाना प्रभारी का हमारे पास कॉल आया। उसके उपरांत हम लोग ने तुरंत से अपने जो हम लोग का आपदा प्रबंधन प्रणाली है उसको एक्टिवेट किया। हम लोगों ने अपना पुलिस लाइन से रस्सी और जो हम लोग की लाइफ जैकेट्स थी उसको रशिंग करवाया और जो डीसी सर से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने एनडीआरएफ के लिए रिक्वेजिशन भी भेज दिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग के पास लाइफ सेविंग बोट्स रहती हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया था। परंतु क्योंकि खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी, 162 बच्चे इस भयावह स्थिति में फंसे हुए थे, तो उन सब की जल्दी से ताकि जान बचाई जा सके और कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए फिर हम लोगों ने लोकल स्तर पे वहाँ पे जो ग्रामीण थे उनको भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ग्रामीणों ने बहुत सहायता की पुलिस की। पुलिस ने फिर वहाँ पे जो रस्सी हम लोगों के पास थानों में रहती है और जो भी हम लोग के पास राहत सामग्री थी उसकी मदद से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। और जिससे पहले कि हम लोगों को कहीं और से मदद प्राप्त होती, पुलिस ने बहुत ही चाक चौबंद तरीके से और बहुत प्रोएक्टिव काम करते हुए हम लोग को यही खुशी है कि एक भी बच्चा इसमें हताहत नहीं हुआ और सभी 162 बच्चे सकुशल हम लोग को बरामद हमने कर लिए हैं। लातेहार में पिछले दिनों से हो रही बारिश से अचानक छलका में पानी का बहाव तेज हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि 1 घंटे के अंदर ही नदियों का पानी उफान पर पहुंच गया था। कई नदियों का पानी तो पुल के ऊपर से बहने लगा था। मनिका प्रखंड के बरवैया से सधवाडीह भदई बधान बजरमारी मनिका रोड में भी नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा था। एक मोटरसाइकिल सवार हिम्मत करके पुलिया के ऊपर से पार होने लगा तो नदी की तेज धार में उसकी बाइक बह गई। हालांकि मोटरसाइकिल सवार किसी प्रकार नदी में डूबने से बच गया। देर रात बारिश कम होने के बाद जब नदी का पानी कम हुआ तो स्थानीय लोगों की मदद से नदी में बहे हुए मोटरसाइकिल को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया।